सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। आज हम विपासना के पहले कदम के बारे में साधना करेंगे। सभी साधक जो है वो इस मेरे वीडियो को लगा करके और बैठ जाएं और बैठ के इसमें नियमित रूप से अभ्यास करें। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। जैसे मैं सिद्धासन में बैठा हूँ, सुखासन में, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जो आसन आपको आरामदायक लगे उसमें आप बैठें। और अगर जिनके घुटनों में दर्द है वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, शरीर सीधा। एक कपड़ा रख लें जिससे यहाँ पे ये बायां हाथ जो है वो नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर, ताकि हाथ जो है वो हाथों में कोई परेशानी ना हो, बैलेंस बन जाए बॉडी का। और सीधे बैठें, शरीर सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद करें। ऐनक पहन रखी तो ऐनक उतार लें। अब हम विपासना के पहले कदम के अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने आनापान की क्रिया श्वास के साथ चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम मन को काम में लगाएंगे। ये समझो, मन को आप श्वास पे पहले मन को लगाया था, अब मन को शरीर में लगाएंगे। आप जहाँ सिर के मध्य में ब्रह्मरंध्र, जहाँ छोटे बच्चा जो पैदा होता है तो उसके सिर के अंदर जहाँ बाल नहीं होते वो ब्रह्मरंध्र का स्थान है। यहाँ पे आप अपने मन को लेकर के जाएं और वहाँ महसूस करें क्या प्रतिक्रिया हो रही है। और धीरे धीरे मन को पूरे सिर का निरीक्षण कर ले। मन से पूरा चारों तरफ घुमाएं मन को धीरे धीरे और पूरे सिर का निरीक्षण करते जाएं। पूरे सिर का निरीक्षण करने के बाद मन को माथे पर लेकर के आए। माथे से पूरे चेहरे, यानी कि माथे से आँखों पे, आँखों से कनपटियों पे दोनों तरफ, गालों के ऊपर, कान, फिर आँख, फिर नाक, फिर मुंह, उसके बाद ठोड़ी। इस पूरा चेहरे के ऊपर मन को एक एक अंग को मन से गुजारते जाएं और महसूस करें कि किस अंग के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या संवेदना हो रही है। ये सूक्ष्म संवेदना हो रही है या स्थूल संवेदना हो रही है। कहीं दबाव है या कहीं हल्कापन है, कहीं गीलापन है या कहीं सूखापन है, कहीं जकड़न है या कहीं छूटन है, कहीं धड़कन है, कहीं कंपन है, कहीं लहर है, कहीं पुलकन है, कहीं फुलकन है। जैसी संवेदना हो रही है उसको वैसा देखें। एक एक अंग को से मन को गुजारते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। थोड़ी के बाद मन को आगे बढ़ाएंगे। दाएं गर्दन से मन को दाएं कंधे के ऊपर लेकर के जाएं। धीरे धीरे दाएं गर्दन से होते हुए दाएं कंधे पर लेकर के आए। दाएं कंधे से दाएं हाथ की कोहनी तक लेकर के आए और संवेदना जैसी हो उसको महसूस करें।
महसूस करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अगर कहीं संवेदना महसूस नहीं हो रही है तो वहाँ कुछ समय रुकें, और फिर भी नहीं हो रही है तो वहाँ अगर खुला अंग है तो खुले अंग को हवा का स्पर्श महसूस करके आगे बढ़ जाएं। और अगर कपड़े से ढका हुआ तो कपड़े का जो है उसके ऊपर वो कपड़े को महसूस करते हुए आगे बढ़ जाएं। दाएं हाथ की कोहनी से कलाई तक लेकर के आए। इस हिस्से में क्या संवेदना हो रही है उसको जाने, और फिर कलाई से हथेली से उंगलियों में लेकर के आए। इसके बाद वापस बाई गर्दन पे चले। बाई गर्दन से मन को गुजारें। बाई गर्दन से बाई कंधे पे जाने क्या संवेदनाएं हो रही हैं और आगे बढ़ते जाएं। बाएं कंधे से बाएं कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी तक लेकर के जाएं। इस हिस्से के अंदर क्या संवेदना हो रही है उसको जाने। कोहनी से कलाई तक लेकर के आए। हाथ के इस हिस्से में क्या संवेदना हो रही है इसको जाने। बाएं हाथ की कलाई से हथेली में लेकर के आए, फिर उंगलियों में। उसके बाद वापस गले के ऊपर आए। कोई अंग छूटे ना। गले में मन को लेकर के आए। गले से धीरे धीरे नीचे छाती में लेकर के जाएं। छाती में महसूस करें क्या संवेदनाएं हो रही हैं, और धीरे धीरे छाती से पेट, और पेट के अंदर क्या संवेदनाएं हो रही हैं उसको जाने। और फिर आगे बढ़ जाएं। जो संवेदना हो रही है उसको जाने, नहीं हो रही है तो कुछ समय रुकें और उसको जाने। नहीं 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा रुकें। फिर भी कोई संवेदना नहीं हो रही है तो अगर खुला अंग है तो उसका हवा का स्पर्श महसूस करके आगे बढ़ें, और बंद कपड़े से ढका अंग है तो कपड़े का स्पर्श महसूस करके आगे बढ़ जाएं। कोई आत्मग्लानि ना करें। अगर कोई संवेदना नहीं हो रही है तो मन में ये ना ले गया है कि मुझे संवेदना क्यों नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर होगी, आगे बढ़ जाएं। पेट से नीचे गुप्तांग लेकर के जाएं और यहीं छोड़ दें। उसके बाद पीछे गर्दन पे ले गए आए। गर्दन के पीछे के हिस्से पर लेकर गए आए मन को, और गर्दन से धीरे धीरे नीचे जाते हुए पीठ का हिस्सा, पीठ पे ले गए। सारी संवेदनाओं को महसूस करें। जहाँ जो संवेदना हो रही है उसको वैसा जाने। जैसी संवेदना है वैसा उसको जाने। कहीं कोई दबाव है, कहीं हल्कापन है, कहीं छूटन है, कहीं जकड़न है, कहीं गीलापन है, कहीं सूखापन है, कहीं लहर है, कहीं कंपन है, कहीं छूटन है, कहीं धड़कन है, कहीं पुलकन है, कहीं पलकन है। जैसी संवेदना हो उसको जाने और आगे बढ़ जाएं। पीठ से नीचे को लेकर के जाएं कमर में। कमर से धीरे धीरे नीचे पिछवाड़े में लेकर के जाएं। जाने क्या संवेदनाएं हो रही है। जैसी संवेदना है उसको वैसा जाने, और साक्षी भाव में बने रहें, समभाव में बने रहें। कोई
राग के विचार आ रहे हैं या द्वेष के विचार आ रहे हैं, उनमें ना राग में पड़े, ना द्वेष में पड़े, ना दुखों में जाए, ना सुख महसूस करें, सब भाव में बने रहें, समता के भाव में बने रहें, साक्षी भाव में बने रहें। केवल जाने कि संवेदनाएं आ रही हैं, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, सब नष्ट हो रही है, और ये उत्पन्न होना और ये नष्ट होना अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, ऐसा जाने और आगे बढ़ें। पिछवाड़े से आगे बढ़ें, दाएं पैर की जंघा के अंदर जाए, मन को लेकर के, और जंघा से धीरे धीरे घुटने में आए, दाएं पैर के घुटने में, दाएं पैर के घुटने से दाएं पैर की पिंडली, जहाँ जैसी संवेदना हो रही है वैसा जाने। दाएं पैर की पिंडली से दाएं पैर का टखने में आए, आगे बढ़ाते जाएं मन को, जहाँ जो संवेदना देखी और आगे बढ़ गए, संवेदना देखी और आगे बढ़ गई। टखने से आगे एड़ी, तलवा और पंजा, दाएं पैर का एड़ी, तलवा, पंजा इसमें लेकर के आए। उसके बाद बाएं पैर की जगह वापस वहाँ पहुँचे, बाएं पैर की जगह, बाएं पैर की जांघ के अंदर लेकर के जाएं। फिर बाएं पैर के घुटने में, जहाँ जैसी संवेदना हो रही है वैसा जाने। घुटने से पिंडली, दाएं बाएं पैर की पिंडली, पिंडली से बाएं पैर का टखना, बाएं पैर के टखने से बाएं पैर की एड़ी, तलवा और पंजा। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे सर से लेके पांव तक आए हैं, वैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे। दाएं पैर की एड़ी, तलवा और पंजे से आगे बढ़ते हुए टखने में आए, टखने से दाएं पैर की पिंडली में आए। मन को आगे बढ़ाते रहे, मन को बढ़ाना है आगे। उसके बाद मन को दाएं पैर की पिंडली से दाएं पैर के घुटने में ले गया है, दाएं पैर के घुटने से दाएं पैर की जगह में ले गया है, दाएं पैर की जगह से पिछवाड़े में। इसी क्रम में दूसरे पैर में एड़ी, तलवा और पंजा से मन को टखने में ले गया है, टखने से पिंडली में, पिंडली से दाएं पैर के घुटने में, दाएं पैर के घुटने से दाएं पैर की जगह में। बाएं पैर, ये बाएं पैर चल रहा है, पहले दाएं पैर हुआ तो बाएं पैर चल रहा है। बाएं पैर की जगह और बाएं पैर की जगह से पिछवाड़े में। अब धीरे धीरे पिछवाड़े से ऊपर उठाएं, कमर के अंदर लेकर गए। कमर के अंदर देखें क्या संवेदनाएं हो रही हैं, उनको जाने। स्थूल संवेदना है या सूक्ष्म संवेदना है, ना कोई राग करें ना कोई द्वेष करें, जैसी संवेदना है उसको वैसा जाने और आगे बढ़ते जाएं। कमर से पीठ के में ले गया है, पीठ में रोक दे लाके। उसके बाद नीचे गुप्तांग में आगे की तरफ आए, गुप्तांग से धीरे धीरे ऊपर को उठाते हुए पेट के अंदर लेकर गए। पेट से छाती,
छाती से गला इधर छोड़ दें। बाएं हाथ की उंगलियों आगे उंगलियों से हथेली के अंदर मन को आगे बढ़ाते जाएं। हथेली से कलाई, दाएं हाथ की कलाई से दाएं हाथ की कोहनी तक, फिर दाएं हाथ की कोहनी से दाएं हाथ के कंधे तक, फिर बाएं हाथ की उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली, फिर बाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ की कलाई। मन को ऐसे आगे बढ़ाते जाएं और संवेदनाओं को देखते जाएं। जैसी संवेदनाएं आपको महसूस हो रही है वैसा ही उसको जानें। कोई राग कोई द्वेष ना करें, शांत बने रहें, समभाव में बने रहें, साक्षी भाव में बने रहें। बाएं हाथ की कलाई से बाएं हाथ की कोहनी तक लेकर के आए। बाएं हाथ की कोहनी से बाएं हाथ के कंधे में। अब एक साथ गला और गर्दन में एक साथ ले जा, ध्यान लगा मन को लेकर के आए और ऊपर को उठाते हुए पीछे से गर्दन से ऊपर को उठाएं और आगे से ठोड़ी से होते हुए होठों से होते हुए नाक, साथ में गालों के बराबर दोनों गालों में एक साथ ऊपर को उठाते हुए कानों से होते आँखों से ऊपर उठाएंगे। माथे में लेके आए, माथे से ऊपर सिर में लेकर के जाएं और निरीक्षण करें। पूरा निरीक्षण करें पूरे सिर का। फिर वापस उसी क्रम में नीचे को बढ़ाएं, इसको माथे के ऊपर लेके आए। माथे से दोनों कनपटियों में लेकर के जाएं, गालों पर लेकर के जाएं और आगे से नाक, आँख, कान, नाक, मुंह से होते हुए ठोड़ी और पूरे चेहरे से होते हुए मन को नीचे दाएं गर्दन से नीचे को दाएं कंधे पर लेकर के आए। दाएं कंधे, हाथ के कंधे से दाएं हाथ की कोहनी, दाएं हाथ की कोहनी से दाएं हाथ का कलाई, दाएं हाथ की कलाई से दाएं हाथ की हथेली, हथेली से दाएं हाथ की उंगलियां। फिर दूसरी तरफ बाएं हाथ की गर्दन से बाएं हाथ के कंधे में लेकर के आए। बाएं हाथ के कंधे से बाएं हाथ के कलाई में, कोहनी में लेके आए। बाएं हाथ की कोहनी से बाएं हाथ की कलाई में लेकर के आए। बाएं हाथ की कलाई से बाएं हाथ की हथेली और फिर बाएं हाथ की उंगलियां। इसी क्रम में फिर आगे गले में लेकर के आए। गले से छाती में, छाती से पेट, पेट से गुप्तांग, पीछे गर्दन से नीचे ले जाते हुए पीठ, पीठ से कमर, कमर से पिछवाड़े में, पिछवाड़े से दाएं हाथ की जगह के अंदर लेकर के जाए, दाएं पैर की जगह के अंदर लेकर के जाए। दाएं पैर की जगह से दाएं पैर के घुटने में, दाएं पैर के घुटने से दाएं पैर की पिंडली, दाएं पैर की पिंडली से दाएं पैर के टखने में, टखने से एड़ी, तलवा और पंजे में लेकर के आए। उसके बाद वापस पिछवाड़े में जाए और बाएं हाथ के, बाएं पैर के जंघा के अंदर लेकर के आए। बाएं पैर की जगह से बाएं पैर के घुटने में, बाएं पैर के घुटने से बाएं पैर की पिंडली में, बाएं पैर की पिंडली से बाएं पैर के टखने में,
बाएं पैर के टखने से बाएं पैर की एडी, तलवा और पंजे में। इसी क्रम में फिर वापस चलेंगे। दाएं पैर की एडी से दाएं पैर की एडी, तलवा और पंजे से टखने में आएंगे। दाएं पैर के टखने से दाएं पैर की पिंडली, दाएं पैर की पिंडली से दाएं पैर का घुटना, दाएं पैर के घुटने से दाएं पैर के जंघा, दाएं पैर की जंघा से पिछवाड़े में। फिर बाएं पैर के एडी, तलवा और पंजे से बाएं पैर के टखने में, बाएं पैर के टखने से बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर की पिंडली से बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर के घुटने से बाएं पैर का जंघा और पिछवाड़े में लेकर के आए। पिछवाड़े से ऊपर कमर की तरफ उठाएं, कमर से पीठ में लेकर के आए। इसको यहाँ रोक दें। फिर नीचे को सामने गुप्तांग से ऊपर पेट में लेकर के आए, पेट से छाती, छाती से गला और इसे गले गला के रोक दें। फिर दाएं हाथ की उंगलियां हथेली से होते हुए कलाई और कलाई से कोहनी और कोहनी से कंधे में लेकर के आए। इसी क्रम में फिर बाएं हाथ की उंगलियां हथेली और कलाई से होते हुए कोहनी से कंधे में लेकर के आए। फिर एक साथ गला और गर्दन से ऊपर उठाएं और पूरे चेहरे से होते हुए गालों से, कनपटी से, पीछे गर्दन से ऊपर को उठाएं, आगे ठोड़ी, मुंह, नाक, आँख, कान, नाक और माथे पे लेकर के आए और सर के बीचों बीच लेकर के जाएं ऊपर। ये 2 बार मैंने इसको आपको बताया है। आगे इस क्रम में आप बैठ के इसको करते रहेंगे। कोई चीज़ इसके अंदर छूटे ना, कोई अंग आपका ना छूटे। एक एक अंग से इसको गुजारना है मन को, और क्या प्रतिक्रिया हो रही है उसको जानना है। कोई स्थूल प्रतिक्रिया संवेदना हो रही है या कोई सूक्ष्म संवेदना हो रही है, केवल उसको जानना। आपको जो संवेदना होगी वही आपके लिए सत्य है। किसी और की बताई हुई कि इस हिस्से में, किस हिस्से के अंदर कौन सी संवेदनाएं उसको होती हैं, वो आपके लिए किसी काम की नहीं। आपको जो इस वक्त आपको जो संवेदनाएं आपको जिस हिस्से में हो रही है वही आपके लिए सत्य है, केवल उसको जाने। ये धीरे धीरे संवेदनाएं आगे चल के परिवर्तित होती जाएंगी। जहाँ सूक्ष्म संवेदनाएं होंगी वो समाप्त होती जाएंगी, जहाँ स्थूल होंगी वो सूक्ष्म होती जाएंगी। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाएंगे, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, संवेदनाओं को करते, जानते हुए, देखते हुए मन को पूरी तरह से जिसमें लगा के रखना है। कोई विचार इधर उधर से ना आए। मन ऐसा ना हो कि आंखों को लगा के मन खिसक जाए और आपको विचार पैदा करने। जब आपको ऐसे में विचार आने लगे तो समझो मन आपका जो है वो नहीं लगा हुआ, मन इधर उधर भटक गया है और आप आंखों से लेके चल रहे हो। आंखों से बिल्कुल नहीं लेके चलना, आपको बिल्कुल मन को आगे बढ़ा के चलना है और मन से ही एक एक अंग के अंदर जाना है और मन से ही एक एक अंग को जांचना है, परखना है और सारी संवेदनाओं को उस मन से ही महसूस करना है। तो आज जो मैंने ये बताया, इसको आप जब भी ऑन बैठो तो इसको ऑन कर लें और सुनते जाएं, समझते जाएं, देखते जाएं, कोई चीज़ छूट ना जाए, किसी प्रकार से कोई चीज़ ना छूटे, कोई अंग ना छूटे। और कोई छूट गया है तो उस पर आत्मग्लानि महसूस ना करें बिल्कुल भी कि मेरा अंग छूट गया, मेरे से गलती होगी। कोई बात नहीं, अगर गलती से छूट गया है तो पुनः वहाँ जाएं, फिर वहाँ से शुरू कर दें। कोई चीज़ छूट जाए तो उस पर दोबारा से वहाँ जाएं और वहाँ से शुरू कर दें।
कोई अंदर कोई भाव ऐसा पैदा ना करें कि बुराई का कोई भाव भीतर रहा है। भीतर से सदैव आनंदित बने रहें, खुश बने रहें, और संवेदनाएं जो आ रही हैं उसको जैसी ये संवेदना है उसको वैसा जाने। कोई राग, कोई द्वेष का भाव पैदा ना करें, साक्षी भाव में बने रहें, समता के भाव में बने रहें। ये बार बार बताया जा रहा है, बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आप इससे चूके ना, इससे चूके ना। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।